मेरा तो होगी। सर्वप्रथम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम जी को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए आज संत शिरोमणि रविदास जी के मंदिर के प्रांगण में हो रही है लोकसभा मुजफ्फरनगर की जो मीटिंग है, चुनावी मीटिंग, इसमें हमारे आज की सभा के अध्यक्ष जी और हमारे मुख्य अतिथि जिनका बहुत बेसब्री से इंतजार था सभी को, दारा सिंह प्रजापति जी, उनके साथ चलकर आए हमारे बसपा में पूर्व में मंत्री रहे प्रेमचंद गौतम जी, जो हम मंडल कोऑर्डिनेटर भी हैं, मुख्य कोऑर्डिनेटर भी, और उनके साथ चल रहे श्रवण जी, सतपाल प्रधान जी और तमाम जिम्मेदार टीम जो सुबह से ही लगातार इस चुनाव में बनी हुई है। सभी का यहाँ पहुंचने पर हम गांव सोजनी में हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ काफी देर से इंतजार कर रहे हैं गांव सोजनी के सभी नौजवान, बुजुर्गवार, माताएं, बहनें, प्यारे बच्चे जो यहाँ मौजूद हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतने काफी समय से इंतजार कर रहे थे। भाई सभी को मालूम है कि लोकसभा का चुनाव है और 19 तारीख को चुनाव होना है। इस गांव से हमेशा मुझे भी प्यार और सम्मान मिलता रहा और जितना मुझसे हुआ मैंने भी कोशिश की है कि आप लोगों को प्यार और सम्मान, आप लोगों के आशीर्वाद प्राप्त करता रहूं और कुछ वापस करने का प्रयोग कर सकूं प्रयास। इसलिए मैं सभी भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, मंत्री के आगे जो चर्चा होगी उसमें बहन जी मजबूती के साथ अपना नाम पेश कर सकेंगे और बहन जी देश की प्रधानमंत्री बने, इसी कामना के साथ हम सभी आपको आश्वासन देते हैं। बहुत ही लगनशील गांव है ये, परिश्रम करता है, बहन वाले लोग और हमेशा पार्टी के साथ बना रहा है। तो मैं अब ज्यादा समय न लेते हुए माननीय पूर्व मंत्री रहे हमारे प्रेमचंद गौतम जी, उनसे अनुरोध करूंगा कि वे अपने विचार रखें। इस पवित्र स्थान पर संत शिरोमणि बाबा गुरु रविदास जी के प्रांगण में आज चुनावी सभा में उपस्थित बहन जी के आशीर्वाद प्राप्त माननीय दारा सिंह प्रजापति जी लोकसभा के उम्मीदवार हैं, मंच पर उपस्थित हैं। आज के मुख्य अतिथि हैं और दूल्हा भी हैं और क्षेत्र में हमारे जिला पंचायत सदस्य राहुल भाई ठाकुर जी जो हमेशा हमारी पार्टी में लगातार बने रहते हैं और दिलो दिमाग से, ईमानदारी से काम करते हैं पार्टी का और लगातार पूरा चुनाव भी इसमें लोकसभा को देख रहे हैं। प्रधान जी, अध्यक्ष विधानसभा सतपाल जी, श्रवण जी, छतर सिंह जी और जितने भी हमारे साथ में प्रजापति समाज के लोग चल रहे हैं और गुरु जी हैं, सबको मैं नमन करता हूँ। साथ साथ जितने भी प्रांगण में हैं, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप इतने समय में भी इंतजार करते रहे। साथियों, बहुत ही शॉर्ट में मैं एक ही लाइन में बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था और उस समय कहा था जब मैं पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। ये कहा था आगरे के लाल किले के मैदान में, ए दलितों, शोषितों, पीड़ितों, अकलितों, गूंगे, बहरों, आज अपनी दीवारों पर लिख लो, तुम्हें इस देश का शासक बनना है, तुम्हें इस देश का हुक्मरान बनना है। ए साथियों, वो समय आज बाबा साहब की भविष्यवाणी पूरी होती दिखाई दे रही है। आज हमारे बीच में धारा जो प्रजा का वास्तव में प्रजा ही पति है और ईमानदार है, वो भोला भाला है। वो समाज कभी फूल का हुआ करता था, भारतीय जनता पार्टी का हुआ करता था, आज लगातार प्रजापति समाज ने कश्यप समाज, पाल समाज और बढ़ई समाज और साथ साथ में ठाकुर समाज को भी अपनी ओर आकर्षित कर। आज हमारे बीच में आज भारी समर्थन में ठाकुर समाज का बहुत जबरदस्त सालाब हमें दिखाई दिया। उसकी अगुवाई हमारे ठाकुर राहुल जी कर रहे थे। वास्तव में आज ओबीसी के लोग जबरदस्त और ब्राह्मण समाज ने भी बहुत समर्थन किया। आदरणीय साथियों, में अपील करता हूं 19 तारीख में
कि आप हाथी के चुनाव चिन्ह बटन दबाकर भारे मतों से जिता करके भेजे और बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाए। बहन जी देश का प्रधानमंत्री तभी बनेंगे जब हमारे प्रजापति जी चुनाव जीत कर जाएंगे और पार्लियामेंट में उंगली उठाएंगे और बहन जी को वोट देंगे, तभी बहन जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। 14 अप्रैल को बहन जी ने कार्यक्रम रखा बहन जयंती को मनाने का। हमने कहा बहन जी 14 अप्रैल जयंती है। माने बहन जी ने कहा मैं मुजफ्फरनगर से कई साल में नहीं गई, मैं जयंती लखनऊ के बजाय अब के मुजफ्फरनगर में मनाऊंगी और मुजफ्फरनगर में मेरा समाज जैसे ही सूचना देगा माताएं, महिला, बच्चों को, नौजवान साथियों को वे तुम्हारे बिना कहे अपने साधन से, बसों से, कैसे भी वे मेरे फील्ड में मुझे सुनने के लिए आएंगे। तो आदरणीय साथियों 14 अप्रैल को हर बच्चा, बुजुर्ग, नौजवान साथी जैसे माताएं बहनों की यहाँ से भीड़ है, ऐसे माताएं बहनों के अगुवाई में बहन जी के सामने भीड़ होती है। अम्बेडकर जी मान्यवर काशीराम जी के चरणों में नमन करते हैं, हमारे संत शिरोमणि रविदास जी के चरणों में नमन करते हैं। आज मैं आपके बीच में आया हूँ। मेरे साथ में राहुल ठाकुर जी हैं, हमारे मंत्री जी प्रेमचंद जी हैं, हमारे श्रवण जी हैं जो विधानसभा अध्यक्ष जी हैं, राजकुमार जी हैं और सभी तमाम लोग, विनोद रोहता जी हैं, सभी वे लोग जो दूसरा महीना लग गया लगातार रात दिन काम कर रहे हैं। और मेरे सामने में मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्गों, भाइयों, मैं आपके बीच में आया हूँ। मुझे फनागढ़ लोकसभा चुनाव सभी को मालूम है कि बहुत बड़ा चुनाव होता है। लोकसभा का हिंदुस्तान में सबसे बड़ा चुनाव होता है। ये 18.5 लाख वोटों का चुनाव है, 584 गाँवों का चुनाव है। एक छोटे से चुनाव में तो आदमी पूरा महीना लगा देता है। अगर प्रधानी का चुनाव हो तो 2-2 महीने लगा देते हैं। पूरा मैं तो बिल्कुल अनजान था चुनाव से, मगर बहन जी को जब आवाज आई कि अतिथि पे सरकार ने लाठियां मारी है, मुझे बुलाकर कहा कि तू सड़कों पे मत जा, जहाँ से ये हिसाब मिलता है वो रास्ता मैं बताती हूँ। मुझे ये टिकट दिया मुजफ्फरनगर लोकसभा लड़ने के लिए। मैं बहन जी का बार बार आभार व्यक्त करता हूँ। हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा अतिथि चुनाव में अपने जो प्रजापति उनको ये काम 78 सालों में ये लोकसभा लड़ने के लिए बहन जी ने दिया। आज तक किसी दल ने प्रजापति समाज को अतिथि चुनाव में ये लोकसभा टिकट लड़ने के लिए नहीं दिया। तो बड़ा आशीर्वाद दिया बहन जी ने, बड़ा आशीर्वाद।